और टिम डेविड तो इस मैदान को जानते भी है ना, मुंबई में तो थे। और डेविड ने कितनी बढ़िया इनिंग खेली थी वो, आप ये करना चाहिए था भाई। वाइड मिलेगी आपको, एक गेंद भी मिलेगी, आप वहां जाके खुदकुशी करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अगर आप लिविंगस्टोन को देखें, यही गेंद थी, बिल्कुल सेम गेंद थी और थोड़ी शॉर्ट थी। वहां जाके मारने की जरूरत क्या है भाई? मतलब कोई जरूरत नहीं थी। जो आदमी 9वीं मंजिल पे जाके कूद रहा हो, उसे मारने की जरूरत ही नहीं है ना, वो खुदकुशी कर रहा है। मेरा एक सवाल है एक्चुअली कि आपने ये 5 ओवर का ही खेल बचा है, रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, पर क्या वो 5 ओवर फील्डिंग नहीं कर सकते आके? फिर वहीं पे शॉट मारा और इस बार तो मिल जाएगा चौका भी। भाई जिद है, वो जुनून भी है और इनके पास वो मारने की काबिलियत भी है। भाई जवानी का नाम ही रवानी है, जोश है और यहाँ जोश के साथ होश भी है। वही शॉट वैसे ही फिर दोबारा खेला है, कैच ड्रॉप हुआ, कोई नहीं, अगला शॉट मैं फिर खेलूंगा। रुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, झुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं। अरे भाई रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। ये जवानी है, ये आग लगाएगी पानी में, कुछ ऐसा करेगी जो असंभव को संभव करे। दो विकेट आए इस ओवर से, 101, तीसरा हो गया, ऑलमोस्ट था। वैसे ये तीसरा अंपायर की हो सकता है मदद मांगी जाएगी यहां पर। वापस पलटे तो थे, वो अच्छा था, सटीक था। 15 में 151 पर 4। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, अपनी मत चलाइए। मैनकाइंड फार्मा, जिनको यही ख्याल रहता है कि आप अपना ख्याल रखें। मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ। पिछले 3 साल में बस एक ही धुन सवार है सर, कि इस देश में हर आदमी उड़ सके। एविएशन का बिजनेस सबके बस की खेल नहीं है। वो जो कहता है करके दिखाता है, करेगा ना वो आई। मैं आम आदमी के लिए सिर्फ कॉस्ट बैरियर नहीं, कास्ट बैरियर भी तोड़ना चाहता हूँ। तीस गेंदों का खेल बचा है, लेकिन बल्लेबाजी आने से 5 ओवर पहले ही थोड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है वानखेड़े पे, क्योंकि रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, विघ्नेश पुथुर की जगह 16वें ओवर में आ गए हैं मैदान में। वीरू जी, ये कितना इंपॉर्टेंट भी, आप आएंगे जरूर बैटिंग करने, लेकिन टू गेट अ फील ऑफ द ग्राउंड, थोड़ा मुआयना करने का, थोड़ा खेल में शामिल होने का ये मौका बैटिंग से पहले बिल्कुल ज़रूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप फील्डिंग करने आते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में दौड़ता है, थोड़ी गर्मी आती है, तो फिर आपको बैटिंग करने में, वो पैर चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका माइंडसेट काम अच्छा करता है जब आप फील्ड के अंदर होते हो। आप बाहर बैठे हो पूरे 20 ओवर, सडनली आपकी बैटिंग आती है, फिर आप जाते हो बैटिंग करने। मेरे हिसाब से सही निर्णय है कि उनको 5 ओवर के लिए अंदर बुलाया है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका अंदर होना भी एक कप्तान के लिए भी तो फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि वो इतने सालों से कप्तानी की है, तो अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं किसको क्या करना है, कहाँ लगाना है, कौन सा गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। बाहर बैठ के तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। राइवलरी बहुत बड़ी है ये भाई। ये एक ने तो रन बना दिए वानखेड़े पे, एक अर्धशतकीय पारी विराट कोहली की, लगभग हूबहू आंकड़े इनके। मुंबई इंडियंस के लिए आरसीबी के खिलाफ रोहित के भी लगभग उतने ही आज बड़े विराट के। ये आंकड़े वानखेड़े के आंकड़े, ये आंकड़े ओवरऑल है, आमने सामने ओवरऑल ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं उन आंकड़ों में। ओहो हो, एक और
आज बहुत खराब गेंदें डाली हैं, बहुत खराब गेंदें डाली है माय मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों ने। पहले ओवर से ही अच्छी गेंदें गिरती हैं, वो चौका खाते हैं, उस पर हावोली, फिर अगली अच्छी गेंद आउट होता है, फिर अगली गेंद फिर खराब डालते हैं, और ऐसे हर ओवर में सिलसिला रहा। अगर हार्दिक पांड्या को मैं छोड़ दूं, बाकी हर गेंदबाज ने वो लूज बॉलें दी हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए, मारने के लिए। धीमी गति की गेंद थी, लेकिन देखा वहां जितेश ने किस तरीके से थोड़ी ताकत जो है वो गेंद के पीछे डाली। लेंथ में बदलाव, लॉफ्टेड ड्राइव, फील्डर के ऊपर से पूरे 6, करारा प्रहार। ये आज बोल्ट ने तो दूसरी बॉल पे झटके दिए थे, उसके बाद इनको कई झटके मिले हैं। उल्टा हो रहा है, आज बोल्ट को झटके देने चाहिए थे, बड़ा वो झटके खुद खा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो स्ट्रेंथ है जितेश की, उस स्ट्रेंथ पे डाली दोनों गेंदें, दोनों स्लो हैं। पहली वाली स्लो बाउंसर शॉट पिच थी, ये वाली स्लो थोड़ी आगे थी, और भरपूर फायदा उठाया दोनों गेंदों का जितेश ने। ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी देखने में बड़ा मजा आता है मुझे। और मैं तो कह रहा था कि जो ये विकेट कीपर हैं, ये एक्चुअली लोअर मिडल ऑर्डर वाले बल्लेबाज जो कीपिंग करते हैं, तो इस नंबर पर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, जैसे धोनी 5-6 नंबर पर आते थे, तो वो इनके अंदर सारे शॉट्स हैं, सारे शॉट्स हैं इनके पास, तो उस नंबर पे बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। दो ये युवा भारतीय विकेट कीपर जो इस नंबर पे खेल रहे, राजस्थान के लिए ध्रुव जुरैल, और यहाँ अब आरसीबी के लिए, पहले आपने इनको पंजाब के लिए देखा, जितेश शर्मा। पिछला सीजन उस प्रकार का नहीं गया, एक सीजन अच्छा जाता है तो फिर अगले सीजन में आपसे उम्मीदें भी और बढ़ती हैं। आपकी इस समय उम्मीद होगी कि अगर टाटा आईपीएल फाइनल के टिकट जीतने हैं तो अपने आसपास ग्रीन डॉट्स खोजें, स्पॉट करें, स्नैप करें, और @green.ball को टैग करके इंस्टाग्राम पर अपने ग्रीन डॉट्स को हमारे साथ शेयर करें। जितनी ज्यादा ग्रीन डॉट्स आप शेयर करेंगे, आपकी जीतने की संभावना उतनी। तीर के समान सीधा, मिड ऑफ अंदर है, लेकिन पीछे डीप में फील्डर और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या वहां तैनात। 2 रन बचाए वहां। आज तो लग रहा है हार्दिक पांड्या सब कुछ करेंगे, गेंदबाजी भी वही अच्छी कर रहे हैं, डॉट बॉल भी वही डाल रहे हैं, फील्डिंग में भी रन वही रोक रहे हैं। आज लग रहा है कि इस राइवलरी में इकलौते खिलाड़ी जो लड़ रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया तीर के समान, जैसा जतिन ने कहा, सीधा शॉट था एकदम, डाइव मारकर रोका वहां हार्दिक ने, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन बचाए। और वानखेड़े पे ये 2 रन बचाना कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुकाबला अगर काटेगा होगा तो 1-2 रनों से टीम हारती जीतती है। 14 रन दे चुके हैं अभी तक बोल्ट। थ्रो बॉल डाउन द लेग, दिशाहीन, पूरा फायदा उठाया पाटीदार ने। लेग ग्लांस का एक और चौका, महंगा ओवर ट्रेंड बोल्ट का 18 है इसमें। सबका तू बाप एनर्जी, अब जा तू भाग 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 भाग। कैंपा एनर्जी का ब्लास्ट सुपर फास्ट। आप लोगों ने बोला वंस मोर, और देखो आई एम बैक ऑन एमटीवी हसल 4। वाला जाके पूछा रिक्शा वाला, बचकाने नहीं हमारे